हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे कैलकुलस 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कल आपका एग्ज़ाम है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं अच्छे वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ लास्ट यूनिट से। ठीक है, लास्ट यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, यूज Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम टू इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 1 cos पाई बाई 2x अपॉन log 1 बाई x। ठीक है, मुझे Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके इस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी, Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके इस वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए कर देते हैं फाइंड, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करेंगे फाइंड इसको। Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर आपको पता है कि दो फंक्शन होने चाहिए, fx एंड gx। तो मैं यहाँ से इसको ध्यान में रखते हुए fx चूज कर लेता हूँ। fx इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2x। ठीक है, जो gx है इज इक्वल टू log x। ठीक है, मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ से। बच्चे क्या करते हैं, fx इसको चूज कर लिया और gx इसको चूज कर लेते हैं, जो कि गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। देखो ध्यान से, ये अपने पास क्या है, log 1 बाई एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log 1 माइनस log x। ये अपने पास क्या बन जाएगा, 0 माइनस log x, दैट इज माइनस का log x। क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से, log x मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। एग्जाम के अंदर कॉमन मिस्टेक है ये कि इसको log 1 बाई एक्स को आप gx चूज करोगे, ऐसा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको log x को gx चूज करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जो x है वो 1 को टेंड कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है x। ठीक है, x 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, कोई नंबर है x, वो क्या करे, x को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इन क्लोज इंटरवल x टू 1। ठीक है, ये अपने पास है क्लोज इंटरवल x टू 1, x 1 तक। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। fx मेरे पास आ गया, gx मेरे पास आ गया। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि fx और gx कंटिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, हियर fx and gx are continuous function in closed interval x to 1 where जो मेरे पास x है ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, राइट। ये मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है, fx एंड gx कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है। लॉगरिथम फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है, इसका ग्राफ कंटिन्यूस आता है अपने पास। ठीक है, सेकंड इनका डेरिवेटिव f डैश x दैट इज माइनस के साइन पाई बाई 2x और पाई बाई 2x का डेरिवेटिव पाई बाई 2 एंड g डैश x मेरे पास 1 बाई x। ठीक है, बोथ एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल x टू 1। ठीक है, दोनों मेरे पास ओपन इंटरवल x टू 1 में एग्जिस्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ तो अपने पास क्लोज इंटरवल आ गया, 0 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, x मेरे पास ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में लाई करता है, राइट। तो f डैश x g डैश x दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ पे है नहीं इसके अंदर। x क्या है, 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे तो 0 आती है तभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन 0 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, 0 इंटरवल में है ही नहीं, तो ये कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है ही नहीं। ये हर जगह क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। इसी प्रकार से ये अपने पास डिफाइन रहेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन g डैश x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये अपने पास कैसा है, नॉन जीरो है इन ओपन इंटरवल x टू 1। ठीक है, बिकॉज 0 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो x है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये 1 बाई एक्स डिफाइन रहेगा, ये 0 नहीं रहेगा। ठीक है, अपने पास नॉन जीरो टर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो 3 कंडीशन अपने पास है, तीनों कंडीशन Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, hence all the conditions of Cauchy mean value theorem are satisfied।
सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो अब हम यहाँ पे कॉची-मीनोवेली थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे काम करते हैं। बाय कॉची-मीनोवेली थ्योरम। There exists a number C such that C belongs to, ये लिख दो यहाँ पे, C belongs to open interval x to 1 such that, किस प्रकार से अपने पास एग्जिस्ट करता है ये, f of 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में ओपन इंटरवल है तो g of 1 माइनस g of x इज इक्वल टू f डैश x अपॉन में g डैश x, तो x की जगह पे मेरे पास कौन आता है, c आता है, g डैश c। ठीक है, f डैश c अपॉन g डैश c। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, f1 की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, देखो मेरे पास cos पाई बाई 2 था, 1 पुट करता हूँ यहाँ पे x के प्लेस पे, तो cos पाई बाई 2 मेरे पास होता है 0 माइनस का fx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, cos पाई बाई 2x है। ठीक है, अपॉन में g1 मेरे पास क्या था, log x, मेरे पास था gx की वैल्यू थी log x। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू डालता हूँ मैं, तो g1 दैट इज cos log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, मैंने यहाँ से ऊपर से इरेज कर दिया ना, देखो gx अपने पास ये था log x, यहाँ 1 डालेंगे तो log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस का gx की वैल्यू मेरे पास है log x इज इक्वल टू अपने पास f डैश x मेरे पास ये है, x के प्लेस पे c पुट कर दो, माइनस के पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 c अपॉन में g डैश c दैट इज मेरे पास 1 बाई c। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से, राइट। अब मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ठीक है, अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, ऊपर बनता है मेरे पास माइनस का कोस पाई बाई 2x। ठीक है, और नीचे मेरे पास बनता है log x का इनवर्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2c अपॉन 1 बाई c। ये बनता है माइनस का कोस पाई बाई 2x, और नीचे मेरे पास है log 1 बाई x माइनस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2c अपॉन 1 बाई c। ठीक है, इसके बाद अपने पास माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बनता है कोस पाई बाई 2x अपॉन में log 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी है, ये जाएगा ऊपर, तो अपने पास बनता है पाई बाई 2c साइन पाई बाई 2c। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई की गई है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू 1 देन c टेंड्स टू 1। ठीक है, जब x 1 को टेंड करेगा तो c भी 1 को टेंड करेगा। यहाँ मेरे पास x है, यहाँ मेरे पास c है। ठीक है, x 1 को टेंड करता है तो c 1 को टेंड करता है, राइट। c मेरे पास क्या था, देखो x और 1 है, c यहाँ पे बिलोंग करता है इसके अंदर, हाँ जी, c बिलोंग्स टू x टू 1, x टू 1 के बीच में आएगा c, मतलब क्या है, x लेस देन c लेस देन 1, इस टाइप से होगा। ठीक है, जब ये x इसको अप्रोच कर रहा है तो c होगा, ये भी तो इसको अप्रोच करेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अपने पास व्हेन x टेंड्स टू 1 देन c टेंड्स टू 1। ठीक है, ये मेरे पास है यहाँ पे। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर लिमिट अप्लाई करके अपना काम कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, आंसर आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करते हैं,
लिमिट x टेंड्स टू 1 कोस पाई बाई 2x अपॉन में log 1 बाई एक्स, लिमिट c टेंड्स टू 1 पाई बाई 2c साइन पाई बाई 2c, और यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू 1 पुट करता है, यहाँ पे 1 बनेगा, पाई बाई 2, यहाँ पे साइन पाई बाई 2c, c की वैल्यू 1 है, साइन पाई बाई 2 मेरे पास 1 होता है, तो यहाँ से आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 कोस पाई बाई 2x अपॉन साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। लीजिए हमने कोची मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करके इसकी वैल्यू को इवेलुएट कर दिया, जो कि अपने पास पाई बाई 2 आती है। ठीक है, बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यूज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट 1 प्लस एक्स लेस देन ई की पावर एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व इसको भी, इसका भी प्रूफ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब मीन वैल्यू थ्योरम है, इसका मतलब है बच्चों लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम से, ठीक है, LMVT से, राइट। लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम है तो उसके अंदर पास एक fx होता है। ठीक है, तो यहाँ से fx में इसको चूज कर लेता हूँ, लेट fx इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, सच दैट अब मेरे पास यहाँ पे बोल रखा है कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू वो कहीं तक जा सकती है, x की वैल्यू, उसकी कोई लिमिट नहीं आ गई। ठीक है, x पॉजिटिव है तो 0 से x हमने चूज कर लिया। अब इसके लिए अपने पास प्यारे बच्चों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दो कंडीशन कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए एंड डेरिवेबल होना चाहिए। हियर fx इज इक्वल टू ई की पावर x इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to x, क्योंकि अपने पास कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, सेकंड ये डेरिवेबल भी है, डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये कहीं 0 तो बनेगा नहीं। f डैश x इज इक्वल टू ई की पावर x एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0 to x, देयरफॉर fx इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to x। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो अपने पास मीन वैल्यू थ्योरम की वो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to x सच दैट, किस प्रकार से कि f ऑफ x माइनस का f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश c। ठीक है, ये अपने पास है, एक c अपने पास एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट एक c। ठीक है, कहाँ पे 0 to x के अंदर, सच दैट कि f x माइनस का f0 अपॉन में x माइनस 0 दैट इज f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस का a इज इक्वल टू f डैश c। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, राइट। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है e की पावर x माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 पुट करता हूँ, e की पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट। अपॉन में x माइनस 0 दैट इज मेरे पास x है इज इक्वल टू f डैश c। f डैश x मेरे पास क्या है, e की पावर x आया, f डैश c क्या हो जाएगा, e की पावर c हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है, लेकिन यहाँ से तो मेरा प्रूफ नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो मुझे अब और क्या चाहिए, अब कैसे करूँ इसका प्रूफ, उसके लिए स्टेटमेंट के अंदर ही चलते हैं। ठीक है, अपने पास x क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, एंड जो c मेरे पास वो 0 और x से बिलोंग करता है। ठीक है, सिंस 0 लेस देन c लेस देन x, अपने पास ये है c 0 और x से बिलोंग करता है, 0 x से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे मेरे पास e की पावर c है, तो मैं यहाँ से पावर रेज कर दूँ एक्सपोनेंशियल पावर, तो मेरे पास e की पावर 0 लेस देन e की पावर c लेस देन e की पावर x। हम ऐसा काम कर सकते हैं, हाँ जी, क्लियर है आपको ये? ठीक है, e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, लेस देन e की पावर c की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट कर दो यहाँ पे, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x लेस देन e की पावर x। हमने यहाँ पे यूज किया है बेटा इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये मेरे पास हो गया यहाँ से, क्योंकि मेरे पास अब x कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मैं इसकी कंप्लीट को x से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि x पॉजिटिव है तो इस इनइक्वलिटी का साइन सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैं यहाँ से मिलता है x
लेस देन e की पावर x माइनस 1 लेस देन x e की पावर x। अब देख लो यहाँ से कुछ कुछ तो दिखाई दे रहा है ना, e की पावर x माइनस 1 है, x है यहाँ पे, x है, x e की पावर x e की पावर x, यहाँ पे 1 भी दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे इसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ऑन एडिंग 1 वी गेट, मुझे मिलता है यहाँ से 1 प्लस एक्स लेस देन e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 1 प्लस एक्स e की पावर x। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स लेस देन e की पावर x लेस देन 1 प्लस एक्स e की पावर x। हमें क्या यही प्रूव करना था? हाँ जी, x कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। लीजिए, हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यूज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लेस देन tan इनवर्स x लेस देन x ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं इसका भी प्रूफ। अपने पास लेट, जो ये वाली टर्म है इसको हम एफ एक्स यूज कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, जहाँ पे जो इंटरवल अपने पास वो क्या है? 0 to x, क्लोज इंटरवल 0 to x। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to x। इस इंटरवल के अंदर अपने पास फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकंड एफ डैश एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0 to x, देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to x। ठीक है, अपने पास दोनों कंडीशन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, देयरफॉर बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम there exists at least one c belongs to open interval 0 to x such that, किस प्रकार से डेफिनेशन अप्लाई कर दूं? f of x माइनस f of 0 अपॉन में x माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश c। हाँ जी, क्या कहते हो? ठीक है, f of x की वैल्यू tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स 0 अपॉन में x माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी। एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास दिस है तो सी पुट कर दो यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। इसके बाद टेंजेंट इनवर्स x माइनस 0 अपॉन में x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मिलता है टेन इनवर्स x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद अब जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये अपने पास होगी इक्वेशन 1। ठीक है, बट यहाँ से अपने प्रूफ तो नहीं आया। ठीक है, कैसे आएगा? क्या करेंगे? अपने पास अभी था कि जो C है वो ओपन इंटरवल 0 to x के बीच में लाई करता है। ठीक है, नाउ यूज कर लेते हैं उसका 0 लेस देन C लेस देन x। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे कौन है? C स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर करेंगे यहाँ पे 0 लेस देन C स्क्वेयर लेस देन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 भी ऐड किया गया है। ठीक है, एडिंग 1 टू ईच टर्म, ईच टर्म में 1 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे आता है 1 लेस देन 1 प्लस ई स्क्वेयर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर।
इसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि मुझे 1 में चाहिए, ठीक है, 1 में चाहिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 1 ग्रेटर देन 1/1 प्लस ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, 1 ग्रेटर देन 1/1 प्लस ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स ग्रेटर देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। अब हमें पता है कि जो x है वो पॉजिटिव है तो इसके मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ tan इनवर्स x चाहिए बीच में, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अपॉन में x भी आया हो ना, इसको हटाना पड़ेगा तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x ग्रेटर देन टेंजेंट इनवर्स x ग्रेटर देन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और इसको मैं ये लिख दूँ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन टेंजेंट इनवर्स x लेस देन x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है जी, हैंस प्रूफ। लीजिए हो गया अपना प्रूफ, है ना, कितना आसान, ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करने का, ठीक है। बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √26 टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय टेलर्स एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन की सहायता से मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ तक फाइंड करनी है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, चलिए करते फाइंड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, मेरे पास टाइप कैसी है, रूट है, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट x ले लेता हूँ, ठीक है। f ऑफ x मेरे पास ये है तो f ऑफ x प्लस h मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या रूट x प्लस h हो जाएगा। हाँ जी, x की जगह पे मैंने क्या कर दिया, x प्लस h पुट कर दिया, तो सेम यहाँ पे करना पड़ेगा, अपने पास आ गया x प्लस h, ठीक है। वेयर, इसको ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पे मेरे पास 26 को ब्रेक ऐसे करना है कि मुझे एक नंबर का स्क्वायर रूट पता हो, ठीक है, मुझे एक नंबर का स्क्वायर रूट पता हो, तो यहाँ पे कौन है इसके आसपास नंबर 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो x होगा उसके लिए कितनी आ जाएगी, 5 यही आएगी, नहीं 5 नहीं 25, ठीक है, और फिर जो h होगा उसके लिए कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसको लिखेंगे ना 25 प्लस का 1, राइट, तो रूट x के लिए कितनी हो जाएगी, दिस x के लिए 25, रूट x के लिए 5 हो जाएगी, तो ठीक है, h के लिए मेरे पास आती है 1 के इक्वल, राइट, इतना काम हो गया। अब टेलर्स थ्योरम के लिए मुझे चाहिए डेरिवेटिव्स, ठीक है। अपने पास f ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी है, रूट x है, ठीक है। फिर f डैश x, इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 1/2 रूट x आता है, ठीक है। फिर f डबल डैश x, इसका डेरिवेटिव कितना आता है, इसका डेरिवेटिव करना मुझे, तो अपने पास मैं इसको ये लिख दूँ d/dx ऑफ 1/2 और x की पावर -1/2, इसको मैंने ऊपर लिख दिया तो पावर माइनस होगी, तो यहाँ से बनता है मेरे पास माइनस के 1/4 x की पावर -1/2 माइनस का 1, दैट इज -1/2 -1 माइनस का 3/2, दैट इज -1/2 सॉरी -1/4 अपॉन में x की पावर 3/2, ठीक है, ये लिखते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। नाउ अब मुझे चाहिए इसका थर्ड डेरिवेटिव, कितने डेसिमल तक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ माइनस के 1/4 x की पावर माइनस के 3/2, मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, -3/2 -1/4 क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा 3/8, ठीक है, और x की पावर -3/2 -1 दैट इज -3/2 -1 माइनस के 5/2 दैट इज 3/8 अपॉन x की पावर 5/2, ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से, ठीक है जी। अब क्या मैं इनको कुछ और भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं इनको ब्रेक करके लिख सकता हूँ इजी वे में, देखो मैं इसको ये लिख दूँ 1/4 x की पावर 3/2 है, इसको मैं x की पावर 1/2 + 1 ये लिख सकता हूँ ना, ठीक है, मेरे पास उसी से तो आया ये, इसको लिखूँ मैं x × √x, चेक कर लो, 1 है 1/2, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है ना। ऐसे मेरे पास यहाँ पे 3/8, इसको लिखूंगा मैं x² × √x, लिख दूँ ऐसा, 2 + का 1/2 कितना होता है मेरे पास, 5/2 होता है ना, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है।
इतना काम अपने पास हो गया। अब ये आया है तो प्यारे बच्चों इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 25 है, पुट कर देता हूँ यहाँ पे √25 कितना आता है मेरे पास 5 आता है। ठीक है, यहाँ पे ओनली हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, मेरे पास वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, दैट इज एफ डैश 25। वो कितना आता है 1/2 √25 दैट इज 1/2 इंटू 5 दैट इज प्यारे बच्चों 1/10। ठीक है, 1/10 आएगा। चलिए मैं इसको 1/10 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, राइट। फिर उसके बाद एफ डबल डैश 25 वो मेरे पास क्या है एफ डबल डैश 25 दैट इज माइनस का 1/4 इंटू 25 इंटू में √25। ठीक है, तो माइनस के 1/100 मल्टीप्लाई 5 दैट इज माइनस के 1/500। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, इसके बाद थर्ड एफ ट्रिपल डैश 25। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास है 3/8 25 का स्क्वायर और √25। 3/8 25 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 625 √25 दैट इज 5। ठीक है, यहाँ से वैल्यू अपने पास कितनी बन जाएगी, ये बनता अपने पास यहाँ से 8 पंजे 40। ठीक है, और 8 पंजे 40 600 24,000 और 2500 का 100, तो मेरे पास क्या है कुछ 25,000 बन जाएगा। हाँ जी, ऐसा बन जाएगा अपने पास से, ये बनता ना 6 2 5 4 5 20 4 2 8 10 1 4 6 24 1 25। ठीक है, 25,000 अपने पास बन जाएगा। एग्जाम के अंदर अपनी कैलकुलेशन को रीचेक जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन में आप अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर पाओगे, लास्ट में आंसर गलत आएगा तो क्या फ़ायदा उसका, फिर आपके मार्क्स कटेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगा देना, 1 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन को अपनी रीचेक जरूर कर लेना, राइट। अपने पास ये वैल्यूज आ चुके प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं टेलर्स थ्योरम। ठीक है जी, टेलर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। अब जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। Now by Taylor's theorem we have टेलर थ्योरम अपने पास क्या प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है अपने पास √1 प्लस √x प्लस एच √x प्लस एच। ये क्या होता है अपने पास एफ ऑफ एक्स होता है प्लस के h की पावर 1 एफ डैश एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस h की पावर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस h की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट ये चलता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मुझे पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू 25 h इज इक्वल टू 1 वी गेट कर दे पुट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच दैट इज एफ ऑफ 26। यहाँ पे एफ ऑफ 26 किसके इक्वल है √26 के इक्वल है। एक्स प्लस एच की वैल्यू 25 प्लस 1 26 होगा ना, तो √26 हमें वैल्यू किसकी चाहिए √26 की तो चाहिए ना, राइट। इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ एफ ऑफ 25 प्लस का 1 इंटू एफ डैश 25 प्लस का 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 25 प्लस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 25 प्लस एंड सोन, ये चलता जाएगा। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एफ 25 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 5 आई थी, लिख देते हैं। प्लस एफ डैश 25 की वैल्यू कितनी आई थी 1/10 आई थी, लिख देते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास प्लस का 1/2 फैक्टोरियल दैट इज 1/2 एफ डैश 25 की वैल्यू कितनी आई थी, एफ डैश 25 की वैल्यू आई थी नेगेटिव ऑफ 500 1/, तो नेगेटिव 1/500। ठीक है,
प्लस 1/3 फैक्टोरियल होता है 1/6, एफ डबल डैश ट्रिपल डैश 25 की वैल्यू मेरे पास आई है 3/25,000 प्लस डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है, राइट। ये आपने नोट कर लिया प्यारे बच्चों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर पा रहे हो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, फिर लिख दिया करो सर सीसी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। देखो यहाँ पे मेरे पास है 5 प्लस मेरे पास यहाँ पे 1/10, राइट। यहाँ पे मेरे पास माइनस के 1/1000, राइट। यहाँ पे मेरे पास 3 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ 2 से 2 पे, तो मेरे पास हो जाएगा 1/50,000, यही बनेगा ना अपने पास। ठीक है, प्लस डॉट डॉट, राइट। अब यहाँ से प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेने की गलती मत करना, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल हो एलसीएम लेने की गलती मत करना, ठीक है, वरना इसके अंदर अटके रह जाओगे, फिर बहुत लंबा चले जाओगे। तो क्या करना है, 5 प्लस 1/10 0.1 माइनस के 0.001 प्लस, अब यहाँ से कैसे कन्वर्ट करोगे, एक को डिवाइड करोगे 50,000 से, नहीं, इसका यूज करना है, ठीक है। क्या, इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, 50 है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, क्या दिक्कत है, कर सकते हो कि नहीं। 2 में 50,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे हम 1 लाख, दिक्कत ना लो। 0.1 माइनस का 0.001 प्लस 1 लाख है, कितने जीरो होते हैं 1 लाख के अंदर, 5 जीरो होती होंगी, ठीक है। तो इसको लिख दूँ 0.0001 प्लस एंड सो। चेक करो एक बार, ठीक है, यहाँ तक देख लो। इसके बाद हमें इसकी थोड़ी कैलकुलेशन को चेक करना है, अपना काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। तो चलिए ऐड करना शुरू कर देते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको ऐड कर दूँ कहीं पे, देखो मेरे पास है 5, फिर मेरे पास है 0.001, फिर मेरे पास है 0.40 एक डिजिट 0001, एक सेकेंड, ये बनेगा अपने पास 5 डिजिट 1 10,000 100 10,000 और 0 पे लाख, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐड कर देते हैं 10100.5, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। एक सेकंड, छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, इसको ऐड कर दिया, ऐड इसको करना 0.1 को, 0.1 को ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से आता है 5.1001, ठीक है, ये अपने पास बनता है। अब इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, 5.10001 माइनस करेंगे यहाँ से इसको 0.001, ठीक है, 2 जीरो अपने पास, ठीक है जी। इसको माइनस करना 1 0, 10 में से 1 गया 9 9, और यहाँ से अपने पास क्या बचेगा 5, ये अपने पास 0 हो जाएगा 5.0990, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास आती है 5.09901, ठीक है। मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करना है डेसिमल 3 तक, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे तो प्यारे बच्चों उसको करना राउंड ऑफ, 1 है छोड़ देंगे, 0 है छोड़ देंगे, 099 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। अगर यहाँ पे वैल्यू 5 होती या 5 से बड़ी होती तो उससे प्रीवियस टर्म में हम एक ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको पता है, छोटी क्लासेस के अंदर सिखाई जाती है कि जब भी आपके पास 5 हो या 5 से बड़ा हो, ठीक है, तो प्रीवियस टर्म के अंदर 1 ऐड करके लिखते हैं। अगर 5 से छोटा है तो उसको हम स्किप करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया प्यारे बच्चों इसका रिक्वायर्ड आंसर। किसकी वैल्यू है ये, √26 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक 5.099, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास
यूज टेलर्स थ्योरम टू एक्सप्रेस द पोलिनोमियल 2x³ + 7x² + x - 6 इन पावर्स ऑफ x - 2। टेलर थ्योरम का यूज करके मुझे इस पोलिनोमियल को x - 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसके अंदर छोटी सी करेक्शन कर लें, छोटी सी। देखो, जब मैंने यहाँ पे 2/50,000 × 2 किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2/1 लाख लिख दिया, ठीक है। जब डिवाइड किया तो उसको मैंने 1/1 लाख समझ के लिख दिया, ठीक है। तो आप उसको छोटी सी करेक्शन कर लेना, उसकी वैल्यू अपने पास ये आई थी, ठीक है। तो आपको इस 1 की जगह बस 2 लिख देना, बस इतना सा काम कर देना, ठीक है। इतना काम तो आप कर सकते हो ना, इस 1 की जगह पे 2 कर देना, बस छोटी सी करेक्शन है और कुछ नहीं है, राइट। फ्लो में लिखा गया वो 1/, समझ के, ठीक है, क्योंकि सभी का 1/, में था ना, तो इसलिए वो भी 1/, में लिख दिया। तो उसको करेक्ट कर लेना आप। चलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल आसान है। अपने पास कंसिडर f(x). अब मुझे इसको x - 2 की पावर में लिखना है, x की पावर में नहीं, x - 2 की पावर्स में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जो ये x है, इस x के अंदर x - 2 लिख दूं। आपको कि सर ऐसे कैसे x - 2 लिख दोगे आप, कोई रीजन तो होगा। यस, x - 2 लिखा है तो यहाँ +2 भी करना पड़ेगा। मैंने अपने पास से 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा काम हम कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 को ऐड किया, 2 को सब्ट्रैक्ट किया, अब भी है कि 0 ही तो है, बट ऐसा लिखने से मेरा काम आसान हो जाता है, राइट। और इसको मैं ये लिख दूं f(a + h), ठीक है। अब कहोगे सर h किसको लेंगे, a किसको लेंगे, उसका रीजन नहीं बताओ। वेरी गुड। देखो, अपने पास है टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम क्या प्यारे बच्चों, f(x + h) = f(x) + f'(x), यहाँ पे h प्लस का h² f'(x) अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस h³ अपॉन 3 फैक्टोरियल f'(x) प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको x - 2 की पावर्स में लिखना है। तो पावर्स कहाँ से आएंगे बेटा, पावर्स आएंगे मेरे पास h से, h की पावर 2, h की पावर 3, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि मुझे h किसको चूज करना है, h मुझे चूज करना है x - 2 को। तो h यहाँ से x - 2 को चूज करना है, ठीक है। वेयर मेरे पास जो a होगा वो हो जाएगी 2 के इक्वल, जो मेरे पास h होगा वो हो जाएगा मेरे पास x - 2 के इक्वल, ठीक है। अंडरस्टूड, गॉट इट, समझ में आ गया ना, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर समझ में आ गया, सर मज़ा आ गया, सर पढ़ करके मज़ा आ गया। आपको मज़ा आना चाहिए बेटा। तो f(a + h) मेरे पास ही है, तो टेलर थ्योरम एक्सपेंड कर दो अब यहाँ से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, अब जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे a लिख देंगे। f(a) प्लस का h की पावर 1/1 फैक्टोरियल f'(a) प्लस का h की पावर 2/2 फैक्टोरियल f'(a) प्लस का h की पावर 3/3 फैक्टोरियल f'(a) प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक है, 3 तक गया हुआ है, तो हमने 3 तक लिख दिया है इसको, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी, इतना काम हो गया, ओके। इसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 आ जाएगी, ठीक है। h की वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास x - 2 है, कर दो पुट, f(2) प्लस का x - 2 f'(2) प्लस x - 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f'(2) प्लस का x - 2 की पावर 3/3 फैक्टोरियल f'(2) प्लस एंड सो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपना सारा काम ठीक चल रहा है, सब कुछ सारी बात अपनी बन रही है, बट हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए, आ जाएगा ना। चलिए फिर अपना आंसर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ बेटा, राइट। नो, जो f(x) है मेरे पास वो किसके इक्वल है, f(x) अपने पास गिवन है 2x³ प्लस 7x² प्लस x - 6, ठीक है। मुझे यहाँ से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, f'(x), वो कितना आ जाएगा 6x² प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 14x प्लस यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। फिर f'(x) वो मेरे पास कितना आएगा 12x प्लस 14, फिर f का थर्ड टाइम डेरिवेटिव वो मेरे पास कितना जगह पे बच्चों 12 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक, हाँ जी ठीक है। उसके बाद मुझे वैल्यू निकालनी 2 पे,
ठीक है, तो साइड में निकाल देता हूँ मैं। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ टू की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 7 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2 इंटू 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8 8 टू 16 प्लस 2 दूनी 4 4 7 28 प्लस 2 माइनस 4, इसको लिख दूँ माइनस का, सो ये 2 माइनस है माइनस का 4 लिख सकते हैं इसको, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से 28 में 4 गए 24 बचेंगे, 24 प्लस 16 मेरे पास कितना होता है, क्या 40 होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, 24 प्लस 16 40 होता है ना। 2 की पावर 3 8 दूनी 16 7 चौक 28 माइनस का 4 24 16 40। ठीक है, नाउ एफ डैश 2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 2 प्लस 1, ये क्या बनता है 2 दूनी 4 6 24 प्लस 14 दूनी 28 प्लस 1। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से कितना बनता है 8 4 12 1 13। ठीक है, 2 2 4 1 5, ये बना अपने पास 53। ठीक है जी, 53 आ गया। फिर एफ डबल डैश 2 इसके लिए निकाल लेते हैं 12 इंटू 2 प्लस का 14 दैट इज 12 दूनी 24 प्लस का 14 दैट इज 38। ठीक है जी, फिर लास्ट वैल्यू एफ ट्रिपल डैश 2 ये निकालेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास क्या 12 है, एक्स यहाँ पे है नहीं। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इन सभी वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं इसको इरेज करके पुट कर देता हूँ। और देखो अपने पास ये सभी किसके इक्वल चलते जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स के इक्वल चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के लिए मेरे पास है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ 2 के इक्वल। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40 है। ठीक है, फिर मेरे पास है प्लस x माइनस 2। ठीक है जी, यही होगा अपने पास एफ डैश 2, एफ डैश 2 की वैल्यू मेरे पास है 53, तो यहाँ पे लिख दो इसको प्लस 53 x माइनस 2। ठीक है, प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 2 के लिए मेरे पास है 38 प्लस x माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है। एफ ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू मेरे पास है 12 प्लस एंड सो। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया यहाँ से, राइट। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट। देखो इसको लिखा हूँ 40 प्लस 53 इंटू एक्स माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई मत करना, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स माइनस 2 की पावर में इसको एक्सप्रेस करना है। प्लस 2 से कट करेंगे तो 19 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 से कट करेंगे 2 एक्स माइनस 2 की पावर 3 प्लस एंड सो। ठीक है जी, लीजिए हमने इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है जी, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास the equation of tangent at 2 3 on the curve y square is equal to ax cube plus b is y equal to 4x minus 5 find the values of a and b। ठीक है, अपने पास कर्व की इक्वेशन है, ये अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, ये पास करते हैं 2 3 से, राइट, तो हमें a और b की वैल्यू को फाइंड कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज, अपने पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, राइट। इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा यहाँ से 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ से 3a अपॉन 2y इंटू में मेरे पास एक्स स्क्वेयर, ठीक है, 3a एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2y, राइट। अब मुझे निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट। एट पॉइंट 2,3, तो 2,3 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास होता है dy बाई डी एक्स 2,3 पे, ठीक है, 3a 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बनता है यहाँ से 2, ठीक है, क्योंकि ऊपर बनता है 12a अपॉन में बनता है 6, तो अपने पास क्या आता है यहाँ से 2a आता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पासिंग थ्रू 2 3 ईच, अपने पास क्या बनेगी y माइनस के y1 की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू में x माइनस x1 की वैल्यू है 2, ठीक है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है जी। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल दूँ, y इज इक्वल टू 2ax, ठीक है जी, और यहाँ से मेरे पास -3 जाएगा उस साइड, तो मेरे पास बनेगा ये +3, तो माइनस का 4a +3, ठीक है जी। y की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से 2ax और यहाँ से माइनस का 4a प्लस का 3, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बट गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, अपने पास क्या है y इज इक्वल टू 4x माइनस का 5, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, दोनों इक्वल हो गए, तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। 2ax माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, चाहे तो आप x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो या फिर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो, ठीक है, एक वैल्यू निकल के आ जाएगी वहाँ से, राइट। 2ax, x का कोफिशिएंट है 2a, यहाँ पे कौन है मेरे पास 4, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब a की वैल्यू 2 आ गई है, b की वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ से मेरे पास y का स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम a की वैल्यू मेरे पास है 2, तो 2x क्यूब प्लस b, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे x और y आ गए हैं, ठीक है, तो जो मेरे पास जो कर्व 1 होगा ये भी क्या करता है 2 3 से पास करता है, ठीक है, तभी तो अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन है। दोनों क्या करते हैं, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, वो अपने पास कौन है 2 3 है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको 2 3 से पास करा लेते हैं, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 या 2 3 आल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन 1, देयरफॉर हमें क्या मिलता है यहाँ से 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2 की क्यूब प्लस का b, दैट इज 9 इज इक्वल टू 8a प्लस b, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, राइट। अब यहाँ से जो वैल्यू है a की उसको पुट करते थे 4 के अंदर, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें यहाँ से मिलता है 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस b, 9 माइनस के 16 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू -7, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, ठीक है। ये आ गया प्यारे बच्चों अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपने पास
यूज डिफरेंशियल, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 25 माइनस 25.3। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पैटर्न को समझना है कि हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अगर आपने समझ लिया तो आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, आप खुद कहोगे सर पेपर इजी था। ठीक है, चलिए करते हैं बात इसकी। देखो अपने पास कंसिडर करते हैं, ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, रूट 25 माइनस पॉइंट का 3 है, रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई के लिए रूट एक्स है, देन y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स। हाँ जी, y के अंदर चेंज डेल्टा y है तो x के अंदर चेंज कितना होगा, डेल्टा x होगा। इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मेरे पास है, राइट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मान लेता हूँ 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसको मैं 2 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलता है, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी, इतना काम होगा अपने पास, राइट। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3 चूज कर लेता हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये मेरे पास फॉर्म में रूट की, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स कंसिडर कर लिया। y इक्वल टू रूट एक्स है तो स्मॉल इंक्रीमेंट y के अंदर तो x के अंदर भी है। ठीक है, तो x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। फिर मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, इक्वेशन नंबर का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, तो गिवन एक्सप्रेशन उसको लिखेंगे, गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 25.3 है, इसको लिखूंगा मैं रूट 25 प्लस 0.3। ठीक है जी, रूट 25 प्लस 0.3, वेयर जो अपने पास x होगा उसकी वैल्यू कितनी है, 25, जो मेरे पास डेल्टा x होगा उसकी वैल्यू कितनी है, 0.3। ठीक है, x की वैल्यू 25 है और मेरे पास डेल्टा x की वैल्यू 0.3 है। ठीक है, तो अब मैं यूज करता हूँ इक्वेशन 2 का। फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से मेरे पास y प्लस डेल्टा वाई है, मैं ऐसे डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल दूँ। ठीक है, मैं यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल दूँ, या फिर x प्लस डेल्टा एक्स मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, x प्लस डेल्टा एक्स दैट इज 25.3 इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है जी, ये काम हम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, रूट 25.3 इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, राइट। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन नंबर 4 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सिंस जो अपने पास dx एंड dy अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा x एंड डेल्टा y, जो मेरे पास dx और dy है वे अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं डेल्टा x एंड डेल्टा y के। ठीक है, देयरफॉर जो डेरिवेटिव अपने पास आया है उससे हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx है, इसको मैं साइड भेज दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जो dy/dx है मेरे पास 1/2 रूट एक्स है, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं dy इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो जो dy मेरे पास है इसको लिखूंगा मैं डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स की वैल्यू 25, डेल्टा x dx है तो डेल्टा x, तो डेल्टा x के लिए मेरे पास है 0.3, तो यहाँ से मुझे मिलता है 0.3 अपॉन में 10, 0.03। ठीक है, यहाँ से 5 आएगा, 5 2 10, 0.03 आ गया। ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा y की है। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ और यहाँ पे मुझे फिर y की वैल्यू भी चाहिएगी। हाँ जी, यहाँ पे मुझे y की वैल्यू भी चाहिएगी। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से हम, राइट। देखो फ्रॉम 4 से, अब जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार।
पुट इन इक्वेशन 4 वी गेट डेल्टा वाई की वैल्यू को 4 के अंदर पुट कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास आता है 25.3 इज इक्वल टू वाई प्लस 0.03 और मेरे पास जो y है y किसके इक्वल है, रूट एक्स के इक्वल है 0.3 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हाँ जी ठीक है, और रूट x के लिए मेरे पास कितनी आती है, x के लिए मेरे पास 25 है, पुट कर देते हैं 0.03, यहाँ से 5 प्लस 0.03 तो मेरे पास आता है 5.03। तो मेरे पास जो रूट 25.3 है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 5.03। यह आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका कल एग्जाम है, आप तैयारी अच्छे से कीजिए, आपके पास आज का दिन है। ठीक है, बिना स्ट्रेस लिए कूल माइंड से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे हम जल्दी फिर नेक्स्ट सेम के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।